अरे भैया मेरे राखी के बंधन कौन निभाना, भैया मेरी राखी के वो अपनी प्यारी बहन को ना बुलाना बुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये दिल ये तो सारी खुशी का पावन जैसी नीरी नदी का, ये दिल ये तो सारी खुशी का पावन जैसी नीरी नदी का। भाई के उजले माथे पर बहन लगावे मंगल टीका, देखो ये रिश्ता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। कृष्णा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, मुझे बता सकते हो? हमसे हाँ। कौन सी बात है बहन, पूछिए। जब मैं आपके पास गई थी तो आपने कहा था कि मेरी ड्यूटी कहाँ है, लेकिन अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव के थाने में। अचानक हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगाई है बहन, एक बिजली नाम की डाकू है। क्या? बिजली नाम की, खास करके अरे उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और हमने वादा भी किया है कि जब तक 24 घंटे के अंदर हम उसे पकड़ नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली की पकड़ने की बात की तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। अरे हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं बहन? जो देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है। अरे काला वस्त्र पहनकर और हाथ में पिस्टल लेकर के हमारी बहन आज इस वेश में। कृष्णा, ये काला वस्त्र पहनने का और हाथ में पिस्टल लेने का मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है। अगर मजबूर किया गया है तो मैं अपना पूरा काम करके ही ये वस्त्र बदलूंगी। तुम्हें मजबूर किया गया है? हाँ। आखिर किसने मजबूर किया है? बोल बहन, तुम्हें किसने मजबूर किया है? मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं है। जैसा रामजादे ने तुझे कहा है कि तेरी बहन और भांजी का एक्सीडेंट हो गया है, वही हरामजादा है जिसने मुझे मजबूर किया। क्या हमारे जीजा जी? हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बड़ा गुनाह हुआ, आखिर तुमने अपने भाई के पास कभी फोन नहीं किया बहन? कृष्णा, अरे कैसे करती फोन? मुझे कोई मेरे होते से भी मेरे तो होश उड़े थे। अरे जिस माँ के माथे पे एक बेटे के खून का इल्जाम लगा हो, उसका दिमाग कैसे ठीक रह सकता है? अरे वो शराबजादी ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया है। अरे तुमने तो मुझे शादी करके अपने घर से भगा दिया था, लेकिन मेरे साथ क्या बीत रही थी वो तो सिर्फ मैं जानती थी। अरे जिस दिन से मैं उस घर में गई, उस शराबजादी ने शराब पी पी कर मेरी जिंदगी बेकार कर दिया। अरे उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। हाँ। बहना, और तो ज्यादा भी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात मेरी सुन बहन। कौन सी बात? इस वक्त तो तुम कानून के खिलाफ हो,
अपने आप को कानून के हवाले कर दो और फिर देखना ये तुम्हारा भाई अरे कृष्णा करता क्या है। खबरदार! अरे किस कानून की बात करता है? वही कानून इस वर्दी की बात करता है। अरे बदबू आती है मुझे इस तेरी वर्दी से। अरे इसी वर्दी के बदौलत मेरे बेटे का खून हुआ है। इसी वर्दी के बदौलत मेरी आबरू से उस सलामजादे ने खेला है। और तू इस कानून की बात करता है? अरे कहाँ पर गया था तेरा कानून जब मेरे मासूम बेटे को मारा जा रहा था? कहाँ पर गया था तेरा कानून जब मेरी आबरू से खेला जा रहा था? और आज तो इस कानून की बात करता है। जो तुम कह रहे हो तुम्हारी बातों को हम नहीं मानते बहन, क्योंकि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। कृष्णा! अरे एक बार हमें सबूत मिल जाने दे बहन, फिर देख कि तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा! चल बहन चल चल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं करूंगी जब तक उन हरामजादों को मैं मिटा नहीं दूंगी। मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। और तो क्या सोचता है? तूने मेरे हाथ से पिस्टल छीन ली तो मुझे गिरफ्तार कर लिया? नहीं, तुझे क्या नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी तेरे चारों ओर तेरी खोपड़ी पर निशाना लगाकर खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना, अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो तेरी खोपड़ी क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ। कहाँ है तुम्हारे आदमी? मेरे आदमी कहाँ है? एक बार नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज हमें किस मोड़ में भगवान तुम्हें ला करके खड़ा कर दिया। अरे आज हमें पहला मुलजिम मिला तो कौन? अरे वो मेरी सगी बहन। लेकिन चाहे बहन हो या भाई हो या अपना कोई भी हो, ये हमारी बदन में एक सरकारी वर्दी है। अरे अगर वो कानून के खिलाफ है तो कड़ी से कड़ी सजा देना हमारा फर्ज है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे अगर जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी आज की ओर से 21 रुपया महान दया होगी। और ये आ गए हुकुम चंद एक रैली और यानी सोनी भैया मिशन 2026 ग्राम पंचायत हसनपुर कसार से प्रधान पद हेतु युवा प्रत्याशी हैं। भैया जी की ओर से 21 रुपया महान दया होगी। अभी तक तुम लोग बैठे हो, जान की भलाई चाहते तो एक एक करके यहाँ से निकलना चालू कर दो, और नहीं तो एक भी साबुत यहाँ से नहीं जा पाओगे। समझ लो। उंगली उठाने वालों हाथ कटवा दूंगा, समझ लेना। अब चलता हूँ, पहले आराम करता हूँ, फिर देखा जाएगा। कदर सो रहा है और तू बेहया किस कदर। आज तुझको नहीं चैन से सोने दूं, आज तूने मुझे और सताया यहाँ, आज उसकी मजा तुझको। सताया और मुझे है यहाँ, आज सारी सजा तुझको मैं। ओ हरामजादे, हाँ मैं पगला गई हूँ। कूटो हरामजादे। अरे गाँव वालों देख रहे हो, कोई
कोई पत्नी अपने पति को मारती है, ये मैंने कोई गलत किया का इसके साथ? तूने गलत नहीं किया। पगला गई है का? मैं पकड़ा गई हूँ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं मधु, मार डालोगे जान से। मुझे नहीं मार सकती। नंबर 1, नंबर 2, राजादे, नंबर। तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू बच गई तो तू बच जाएगी? कृष्णा, अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से किसी ने नहीं बचा। कृष्णा, मैं कह रही हूँ मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं जब तक इन हरामजादों को मिटा नहीं दूंगी, मैं अपने आप को कानून के बता दिया कानून के हवाले। बिजली, ये तूने क्या किया? अरे मधु, ये क्या हो गया? मेरे दिल के अरमान अधूरे हो रह गए। मैंने अपने दुश्मन से बदला नहीं चुका सकी। मुझे वचन दो बहन कि मेरे दुश्मनों को गिन गिन के मारोगी तुम। अरे तूने मेरी जान बचाई है। अगर तू नहीं होती तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होती। आज मैं तुझे वचन देती हूँ कि जब तक हरामजादों को मैं मिटा नहीं दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। देख, मुझे मेरा तेरा साथ छूटा है। मुझे कोई बुला रहा है। और आ गए भोजन भैया जी की ओर से 51 रुपए और लक्ष्मण भैया जी की ओर से 11 रुपए। ये प्रोग्राम देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी ओर से पार्टी के लिए 51 और 11 रुपए दे रहे महान दया हो। कृष्णा, देख लिया तूने अपनी आंखों से। अरे जिस बिजली ने अपने जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है, आज उसी बिजली को तेरे सामने जेल से भर दिया। क्या यही है कानून? हमने कह रहे थे ना बहन कि पुलिस को सिर्फ साबुत चाहिए। आज हमको साबुत मिल गए, बल्कि अपनी नजर से हमने देख भी लिया। अब चल मेरे साथ बहन, देखिए तेरा भाई कृष्णा क्या करता है। दीवान जी और हवलदार इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए और इसके बाद भी हमारे पास आ जाए। चल बहन, चल। आर्य आ गए गौरी शंकर भैया जी, उनकी ओर से 21 रुपया राम महान दया होता है। लाश को ले चलो पोस्टमार्टम। चौकीदार, चलो इधर। ओ चौकीदार, हेलो, आप है रामकरण गुप्ता हरदासपुर। ये समोसा वाले उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम प्रदान कर रहे हैं हमारी कंपनी से। लाख लाख से बंदूक पकड़िए। क्या हो रहा है? नंबरी, अब खत्म नंबरी का काम। हुआ क्या? अरे जान बचाओ, हुआ नहीं, होने वाला है। जिस मधु को हमने और आपने बंद करा दिया था, आज वह मधु डाकू बन चुकी है और वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। ठाकुर बचा, कोई तरकीब ढूंढ नहीं, मारे जाएंगे। तू चिंता मत कर
से दिल्ली तक है। क्या नाम है? कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता इस जमींदार खूब सिंह के होते हुए। सही बात तो कोई न कोई तरकीब निकालो, वरना ये यहाँ भी नहीं छोड़ेगी। बस खबरदार और अपने कदम रोक ले। बस खबरदार। बस खबरदार अपने कदम रोक ले और ये कदम पाँव आगे बढ़ाना नहीं और ये कदम पाँव आगे और बढ़ाया अगर चौक सकता हमारा निशाना नहीं। एक कदम पाँव आगे और बढ़ाया अगर और चौक सकता हमारा निशाना। तेरे हरामजादी पैसा का घमंडी अब कहाँ जाएगा बच के। आज तो मधु तुझे चाल से मार डालेगी। नहीं मधु, हाँ नहीं मधु, अभी मुझे बहुत दिनों तक जीना है। हरामजादे अब तेरी ये आखिरी सांस चल रही है और आज तेरा याद होगा। अब मैं तेरा जिंदा मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, तेरा चेहरा मैं देखना नहीं चाहती हूँ। अब मैं तुझे बांट डालूंगी। नंबर 1, नंबर 2, हरामजादे कहाँ जाएगा बच के। बादल दबा। क्या रे मधु, देखा हमारे दोस्त को और हमारी ताकत को। क्यों रे कालिया, अब तेरा क्या होगा रे? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये तुम्हारी गिरफ्त से निकल गई थी और देख लो शेरनी बन के सामने खड़ी हो गई। और आप कहे तो आपके पिस्टन से इसका काम तमाम ही कर दूं आज। तुमने सही कहा। लीजिए इसको, साली को खबरिया उड़ा दीजिए। नंबर 2 बोलो और वार मार कर। हरामजादी, तू अपने पति की आरती निकालने आई थी। अरे आरती औरत की निकलती है उसके ससुराल से और आज वो आरती तेरी मैं निकाल के ही रहूंगा। मैं नंबर बोलता हूँ और तुम निशान लगाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। अरे आ गए अशोक भैया, इसी गांव के रहने वाले हैं। इनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते इनका अब साले का 3 उनका पेलो। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, क्या बताएं? उस दिन जब हम तुम्हारे पास गए थे तुमने क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा भांजे और तुम्हारा भाई भगवान को प्यारे हो गए। अरे जो बताया उसे भूल जा, अब जो सामने उसी को देख। अबे साले, ठाए ठाले मरवाइए। हरामजादी, मैं तो खुद तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। हरामजादी, तेरे जैसे पति से अच्छा तो मैं विधवा की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन तेरे साथ रहना
मुझे मंजूर नहीं है। रुक जाओ बहन, मैं भी इसे कायदे से समझा रहा हूँ। हाँ भैया। लेकिन सबसे पहले अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे आप इधर आइए इंस्पेक्टर साहब। तुमने हमसे क्या कहा था कि बिजली को पकड़ना है, तो क्या तूने बिजली को पकड़ लाया? हम तो बिजली को पकड़ लाए, लेकिन हम ये क्या देख रहे थे कि इन हरामजादों के साथ मिल करके एक सरकारी कर्मचारी होकर के इतना बड़ा गुनाह। मैं क्या गुनाह किया हूँ? क्यों देखने वालों? मैं कुछ गुनाह किया हूँ क्या? तूने कोई गुनाह नहीं किया। आखिर हमारी बहन को ठाकुर के पास किसने पहुंचाया है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं, तुम्हारी बहन को ठाकुर के पास किसने पहुंचाया है? किसने पहुंचाया है? तुझे क्या पता है कि मैं तेरी बहन को पहुंचाया हूं? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं। अरे तो तुम मुझसे पूछे ही मैं तुझसे। अगर तुम एक सेकेंड, अगर तुम हमसे पूछ रहे हो तो साबूत हमारे पास है। बहन